बसरी की वालदा मोहतरमा आपको पता है किसकी कनीज़ थी? हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की। और ये उम्मे सलमा कौन है? हम सब की माँ कहलाती है, उम्मुल मोमिनीन। और अभी आपने समाज के लिए सबसे बड़ी बात समाज कीजिए, सबसे बड़ी बात जो ख्वाजा हसन बसरी की शान में गए कि आपने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का दूध नोश फरमाया गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा का आपने दूध नोश फरमाया है और आप फरमाते हैं कि वो दूध के चंद कतरों का सदका था कि अल्लाह ने हसन बसरी के सीने को इल्म के लिए रोशन फरमा दिया। और ख्वाजा हसन बसरी वो ज़ात है जिन्होंने अपनी आँखों से 130 सहाबा किराम की ज़ियारत की है। जिसने 130 सहाबा को अपनी आंखों से देखा है उस ज़ात को ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। और आपने सुना कि मौला अली मुश्किल को शागिर्दी, हम कहते शागिर्दी नहीं बल्कि मौला अली के सबसे पहले मुरीद का नाम ख्वाजा हसन बसरी है। और मौला अली मुश्किल कुशा के सबसे पहले खलीफा का नाम भी ख्वाजा हसन बसरी है। जितने भी तरीक़त के सिलसिले जाते हैं जहाँ मौला अली तक के बाद में पहुँचते हैं, पहले ख्वाजा हसन बसरी तक आते हैं, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा तक जाते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन वज़ू फरमा रहे थे। ये इनका अहद तिफली था, बचपने का आलम था। हुजूर ने इनको देखा और इन्होंने हुजूर को देखा गया। अहद तिफली था और हुजूर वज़ू फरमा रहे थे। आपने अपनी दस्तार मुबारक, हुजूर ने अपनी दस्तार मुबारक, साफ़ा मुबारक अपने जानू मुबारक पर रखा और वज़ू कर रहे थे। इतने में खेलते खेलते हज़रत ख्वाजा हसन बसरी आए और उन्होंने हमारे आका की दस्तार को अपने सर के ऊपर में रख दी। हुजूर के साफ़े को अपने सर के ऊपर में रख दिया। आज भी हम अगरचे घर में होते हैं, अपनी टोपी उतार के रख दें, हमारे बच्चे छोटे आते हैं वो अपने हरी टोपी को अपने सर के ऊपर में रख लेते हैं। ये बच्चों का काम होता है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने हुजूर की दस्तार, हुजूर का साफ़ा मुबारक अपने सर के ऊपर में रखा। तो सहाबा बैठे थे तो कहने लगे, ओ बच्चे ये क्या कर रहे हैं, उतार दे, ये नबी की दस्तार है। तो हुजूर ने मना फरमाया, नहीं उतारने मत दो, इसने जो गए आज मेरी दस्तार सर के ऊपर में रख ली गए, ये अपने ज़माने का पेशवा और मुक्तदा होगा। ये ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका है। और आपकी परवरिश हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की है, क्योंकि इनकी वालदा मोहतरमा जब काम में मसरूफ़ होती, ये बचपने का आलम तशरीफ़ खारगी का, तो रोते थे। और इनको बड़ी मोहब्बत थी हज़रत उम्मे सलमा को, इनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो जो है जब इनको इन्होंने अपनी आगोश में लिए, उसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनके सीने में दूध को जारी फरमा दिया था। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बारगाह में जब इनकी विलादत हुई, लाया गया, तो पूछा गया हुजूर इनका क्या नाम रखे? कहा कि ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, तो इस बच्चे का नाम हसन रखा जाए। जिस उमर फ़ारूक आज़म ने हसन जिस बच्चे का नाम रखा, उसी को ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। और हज़रात गिरामी, ये इतना मुक़द्दस शहर है, वाकई में बसरा बड़ा मुक़द्दस शहर है। और ख्वाजा हसन बसरी राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हम असर है, उनके ज़माने के है। ये वो ख्वाजा हसन बसरी और ख्वाजा राबिया बसरिया कलंदरिया उनको कहा जाता है। कि आपने तो सुना ही होगा कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम भी, ये भी हम असर है। ये सब बुज़ुर्ग एक दौर के हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी और हज़रत राबिया बसरिया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जब खाने काबा के तवाफ़ के लिए अपने वतन से निकले, तो एक कदम के बाद में 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। एक कदम उठाते थे, 2 रकात नफल, एक कदम उठाते 2 रकात नफल। तो 14 साल के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम। तो कहाँ जब गए तो देखा कि खाने काबा गायब। और राबिया बसरिया भी उस वक्त में जो गए खाने काबा के लिए आ रही थी, तो खाने काबा राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए चला गया था। ये वो मुक़द्दस शहर है जिसमें हज़रत राबिया बसरिया की भी विलादत हुई। आज उनकी मज़ार मुबारक बैतुल मुक़द्दस में, लेकिन उनके शहर की बरकतें हम सब हासिल कर रहे हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि अल्लाह ने इतने बड़े मुक़द्दस आस्थाने पे हम सब की हाज़िरी की जो शर्फ अता फरमाया है। और वाकई में हुजूर ख्वाजा हसन बसरी मुस्तजाबुद दावत है। एक नज़र इनकी उठेगी, दोनों जहां में हम कामयाब कामरान हो जाएंगे। आइए, अस्सलामु अलैकुम।